हेलो एवरीवन। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी पे, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो 5 लेक्चर्स में हम करेंगे इसको। पहले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, दूसरे में जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, तीसरे में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और डिस्कशन ऑन nth ऑर्डर रिएक्शन। चौथे लेक्चर में हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी और 5वें लेक्चर में फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। इसमें मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लाऊंगा। बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे जिससे आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिजिकल में ज़रूरी है थोड़ा, वो भी हम कर लेंगे सही। ठीक है, एकदम आसान सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना भी आसान नहीं, मतलब आसान है बट उतना भी आसान नहीं। अगर डेप्थ में जाए तो मोस्टली सारे ही चैप्टर आपको मुश्किल है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं अगर तो शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स करेंगे लेक्चर नंबर 1। कोई भी पीपीटी नहीं होगा मेरे क्लास में। फर्स्ट जो हमारा पेज होगा वहाँ पर मैं ये लिख के लाऊंगा लेक्चर नंबर 1 है, ये 2 है, और टॉपिक क्या है वो लिख के लाऊंगा। उसके बाद से सारे ब्लैंक स्लाइड्स रहेंगे, आई राइट ऑन माय ओन। सो लेक्चर नंबर 1 में बेसिक्स ऑफ रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी हम करेंगे। ठीक है, तीनों टॉपिक हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है इसमें कि व्हाट इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? रिएक्शन का रेट जानने के लिए, कोई रिएक्शन कितना स्लो कितना फास्ट हो रहा है वो जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, कितना तो आई थिंक बताओ केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ा जाता है? टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो ऑब्वियसली रिएक्शन कितना स्लो है कितना फास्ट है, तो दो तरह से हम इसको पढ़ते हैं, दो तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट क्या होता है? आपने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा होगा। तो एक्चुअली अगर हम कोई भी एक रिएक्शन लिखते हैं, आर से पी, आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट, तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर ये माइनस लग जाता है। ये माइनस क्यों लगता है? क्योंकि आप देखो ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, तो डेल आर हमारा नेगेटिव में जा रहा होगा, बट ओवरऑल रेट अगर मैं कोई भी रिएक्शन का लिख रहा हूँ उसको हम पॉजिटिव में प्रेफर करते हैं लिखना, इसलिए माइनस लगा देते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या मैं इसको डेल्टा पी बाई टी भी लिखता हूँ? ठीक है, दिस इज एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस आपने पढ़ा है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जहाँ पर हम, जो हमारा डेल है उस पर लिमिट लग जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है बट लिमिट लग जाता है, यहीं पे लिमिट लगा दी। ये डेल्टा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? डी में चेंज हो जाएगा, डी पी बाई डी, खत्म। ठीक, समझ गए? इसी को आप लिख सकते हो ऐसे भी, माइनस डी आर बाई डी टी। बड़ा सिंपल, अगर समझने पे आए तो, नहीं समझने पे आए तो काफ़ी मुश्किल है। लिमिट वाला चिंता ना करें, अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंटेनियस में आ जाता है डी, एकदम छोटा सा चीज, वेरी वेरी मिनिमल।
एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम रेट लॉ की चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है, फालतू का टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस रेट लॉ। जनरलाइज बताता हूँ, फिर आगे आगे चलेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे मतलब कार्ड्स खुलेंगे, तुरंत ही थोड़ी खुल जाएगा सर। ए प्लस गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक। रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द कंसंट्रेशन ऑफ ए just to the power any some constant value x into concentration b just to the power any constant y, ठीक। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या आएगा, ठीक। इसके इज रेट कांस्टेंट, ये ओवरऑल कहलाता है रेट लॉ, ठीक है। ये एक्स वाई क्या है, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। वाई क्या है, सेम कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ओवरऑल एक्स प्लस वाई क्या है, कॉल्ड एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक। बढ़िया, ये आई थिंक समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम डिफरेंशियल वाले रेट लॉ पे चलते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ, एक मैंने जनरल मान लिया रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस, तो माइनस डी ए बाई डी, ए का कंसंट्रेशन यहाँ पकड़ ले, डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्री 1 by b आपको सजेस्ट करना मेरे को वीडियो का कहानी, कि आई एम न्यू टू दिस, है ना। मेरे को पढ़ाना आता है बट कैसे यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है वो है, हैव नो सच आइडिया अपना। मैंने तो एक ट्राई बस लिया है, रिकमेंडेशन है, ज़रूर दें एंड मेक इट बेटर, ठीक है। अब रिकमेंडेशन दोगे तो उस हिसाब से होगा, कंटेंट है मेरे पास, कंटेंट की कमी नहीं है, बस वही है कि कैसे करना है इसको, ठीक है। डिलीवर भी मुझे आता है करने, बट देयर शुड बी मीडियम। पीपीटी का मैंने यूज़ करा है, बट आप देखो ना कितना कम जगह है इसमें, ठीक। ट्राई की जल्दी हम पेन टाइप अगर ले लें उससे करें, बट तब तक तो वी हैव टू मैनेज आउट। खैर देखिए, अच्छा ये जो हमारा आया है, हमने स्टोइकोमेट्री से डिवाइड क्यों करा है, करीजन स्टोइकोमेट्री से इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि हमें रेट ऑफ द रिएक्शन चाहिए। अब मैं अगर ये चाहूँ तो इसको मैं इक्विवेलेंट भी कर सकता हूँ, इक्वल भी कर सकता हूँ टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ये मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो मैं ये इधर ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर लूँ, या ये कर लूँ, या ये कर लूँ, या ये, ठीक। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें ध्यान रखते हैं। माइनस डी ए बाई डी टी तो कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डी सी बाई डी टी इसको हम कहते हैं अपीयरेंस ऑफ, माइनस हमें डिसअपियरेंस बता रहा है क्योंकि कम हो रहा है और अपीयरेंस ऑफ सी बता रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्योंकि प्रोडक्ट में बन रहा है, अपीयर कर रहा है, दैट्स इट। इतना ध्यान रखिए। बाकी देखिए आपको लगेगा कि
बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। रीजन वो नहीं है क्योंकि सवाल नहीं है, अभी सवाल हम नहीं लिए हैं, सवाल हम लास्ट लेक्चर में लेंगे। तो आप थ्योरी देखो ना ध्यान से, मोटा मोटा यही है सब कुछ, इसी का यूज़ करेगा क्वेश्चंस में ना। मेनली जो इस चैप्टर में जो सबसे अधिक सवाल आते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पहले के भी आते हैं सवाल, और वो फंडामेंटल है, जो मेन है, जहाँ पे सारी चीज़ें यूज हो जाती है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आपका लॉगरिदम इससे भी थोड़ा सा यूज होना शुरू होता है, इसलिए ठीक। बढ़े आगे, बढ़ते हैं यार। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने रेट लॉ डिस्कस कर लिया, अच्छा, और हमने ये वाला भी फंडामेंटल डिस्कस कर लिया, सही है। आ जाए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे, चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया है, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई ओवरऑल ऑर्डर बताता है। थोड़ा सा हम यूनिट्स भी देख लेते हैं, ये टॉपिक तो हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लिया, इसलिए अभी यूनिट्स देख लेते हैं। ये हमने करा, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा अगर एक यूनिट में लाना है तो एक हम जनरलाइज कर लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाइए कि आर का पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सही रहेगा। अब यहाँ से केक यूनिट आपको निकालनी है, क्योंकि केक यूनिट जरूरी इसलिए भी है कि कभी कभी आपको नहीं कहेंगे कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरोथ ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर, वो आपको यूनिट से पकड़ना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए ये हमने निकाला, अब रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ऐसे कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोल लीटर इनवर्स ओवर टाइम, ठीक है। इसको कैसे दिखा दें, सेकेंड, ठीक। और यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन आपका अगेन हो गया मोल लीटर इनवर्स पावर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, के का यूनिट मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये आ गया आपका यूनिट। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अभी दिक्कत होगी, ऐसी होगी भाई, इतना ही छोटा मेरे पास स्लाइड है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कंटेंट पे ध्यान दें, कुछ खुद भी कैलकुलेशन कर लें, थोड़ा हाथ चला लें, आप लोग समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप देखो ना बेसिक मैथमेटिक्स करा है, ये करवाना भी नहीं है मेरे को, एक्चुअली में ये चीज़ें करवानी भी नहीं है। अगर आप 10th पास हो, ये आप खुद करेंगे, मेरा काम नहीं है, इसमें क्या ही लग रहा है, एक्सपोनेंट्स लग रहा है, तो स्टिल है मैंने करवा दिया। यहाँ पर आप n की अलग अलग वैल्यू डाल के अपना चेक करिए, जीरोथ ऑर्डर में क्या आ रहा है यूनिट देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ रहा है यूनिट देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने जनरलाइज करके आपको फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला है भी नहीं, ये जस्ट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देख लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन अगर है, n की वैल्यू 0 आ जाएगी, यूनिट ऑफ के बताइए, दैट विल बी मोल लीटर इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n is equals to 1, unit of k will be second inverse, that's it। समझ गए, अगर आप समझ गए तो काफ़ी है। आगे बढ़ जाते हैं, अब रिएक्शन मैकेनिज्म करके टॉपिक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्पेशली यहाँ पर मैं एक टेंशन लेना चाहूँगा दो स्टूडेंट्स जो कि जेई या नीट, इवन बोर्ड्स में भी अब आने लगा है, तो बट बोर्ड्स में कम, जेई नीट वाला थोड़ा ध्यान से सुन लें। अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को कैसे डील करना है ये आपको आना चाहिए। व्हाट इज आरडीएस, यू मस्ट नो, है ना।
चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। सिंपल रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शंस क्या होगी, जो वन स्टेप में होंगे, वन स्टेप में, है ना, इनको हम एलिमेंट्री भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, जो जिनमें मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, यानी काफी, यू कैन से मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शंस, तभी वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, अब सिंपल रिएक्शंस का केस और कॉम्प्लेक्स का केस सारा समझ लेते हैं रेट लॉ के हिसाब से। ये देखिए, रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जब सिंपल रिएक्शंस है ना, तो आप डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री बेस करना, मतलब कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है नहीं, सिंपल रिएक्शन एक स्टेप में होना है, तो हमें डायरेक्ट ऑर्डर बताने में कोई ज़्यादा परेशानी है, डायरेक्ट हम बता देंगे। ठीक है, where A is the order of the reaction with respect to A, B is the order of reaction with respect to B, A plus B is the overall order of reaction। ठीक, ये सिंपल रिएक्शन का केस है, वन स्टेप में होता है, और इसके एग्जांपल्स जो आप लोगे वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा वियर्ड लगता है एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, इसको सिंपल कहते हैं, थोड़ा वियर्ड लगता है बट स्टिल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगा, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप लगते हैं, हम लिख देते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट है वो उस प्रोसेस में, बट है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान रखिएगा उसको, जब जीरोथ ऑर्डर पढ़ेंगे इस पर हम डिस्कशंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं डिस्कस करा, एक से ज्यादा स्टेप में जो होते हैं। ठीक है, सही है भाई। ए प्लस बी भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमने पहले ही जनरलाइज कर दिया था कि कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर सम कांस्टेंट x, और यहाँ y, x is the order of reaction with respect to A, y is the order of reaction with respect to B, x plus y is the overall order of reaction। सारा मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। अब मेन चीज शुरू होता है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में काफी सारे स्टेप्स होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते, काफी सारे स्टेप्स होते हैं, तो इनमें हम कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को स्पेशली फाइंड करें, ये हमें जानना है। देखिए, ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा, और आपको किस तरह का सवाल रहता है इसमें, देखिए आपको कह देगा, क्या सवालों से ही चीजें समझ आती हैं इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, आपको कह देगा मान लो ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है, ये रिएक्शन अगेन फास्ट है। जो स्लो रिएक्शन होता है ना, वही होता है रेट डिटरमाइनिंग, तो कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, अब समझो, कोई चीज जो एकदम फास्ट हो गया, एकदम समझो ऐसे एकदम 10 to the power -9 सेकेंड्स में खत्म हो गया तुरंत कोई रिएक्शन, और कोई रिएक्शन 5 सेकेंड ले लिया या 2 सेकेंड ले लिया, तो ओवरऑल आप जब उसका ऐड करोगे तो उसमें जो 10 पावर -9 है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं आप, अगर आपको मैथमेटिक्स बेसिक आती है कि कैसे अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। इसलिए स्लो स्टेप जो होता है, स्लो रिएक्शन नहीं, स्लो स्टेप एक तरह से कह लो आप, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, सही समझ में आ गया, तो वहीं से हम रेट लॉ लिखते भी हैं। ठीक है, अरे यार क्या ही हो रहा है, वेट चलिए समझ आ गया, तो कैसे करते हैं देखिए, जो फास्ट रिएक्शन है वो आपको दिया रहेगा, या आप एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहेगा उसको कंसीडर कर लो, आपको दे देगा मान लो इसका केसी है, केसी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी को कैसे लिखोगे,
कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई ए, और यहाँ से क्या लिखोगे, रेट के इंटू बी। और हमारा ओवरऑल रिएक्शन मान लो दिया है वो है ए से सी, ये भी दिया रहेगा, ये ओवरऑल है, या ए से डी, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ए से डी आ गया ओवरऑल रिएक्शन। तो रेट, यहाँ से हम रेट लॉ लिख लेंगे, रेट लॉ से हम पूरा हिसाब किताब करके अपना लिख लेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, के सी इंटू के इंटू के सी, देखिए क्या लिख रहा था, रेट को क्या लिख सकते हो, के इंटू के सी। तो इसको एक नया कांस्टेंट कह दीजिए, यहाँ से आपके रिएक्शन में जो आ रहे हैं वहाँ से आप बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या आ जाएगा, इस तरह से होगा। सवाल जब करेंगे ना, जब अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे तो और बेटर क्लैरिटी होगी। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, बस वो समझा रहे हैं कि क्या क्या है थ्योरी। अभी सवाल लेने पे बैठेगा, क्योंकि सवाल के लिए सेपरेट लेक्चर लगा दिया मैंने, पहले सोचा कि साथ ही साथ क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन, फिर मैंने वो कहा कि एक ही बार मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्या होगा। जैसे अभी देखो, अभी मैं आपको आज क्वेश्चंस करा देता, आप उसको रिवाइज करते, ठीक है, बट अगर मैं 4 लेक्चर्स तक थ्योरी करा रहा हूँ आपको अच्छे से, धीरे धीरे थ्योरी आपके दिमाग में बैठेगा, उसके बाद जब 5वें लेक्चर में सॉल्विंग होगी आपके सारे थ्योरी भी साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे थ्रू प्रॉब्लम्स। ऐसा मेरा प्लान है, बस यही करना है। यहाँ से आप समझ गए कैसे निकाला जाता है। इतना आसान सवाल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, वहाँ पर बहुत सारे रिएक्टेंट्स रहेंगे, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म हमने कर लिया, क्या कर लिया, मैकेनिज्म कर लिया, सिंपल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कर लिया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कर लिया, मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस कर लिया। देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। तो मॉलिक्यूलरिटी जो हम डिफाइन करते हैं ना, इट इज ओनली डिफाइंड सिंपल रिएक्शंस। सिंपल रिएक्शंस के लिए डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम डिफाइन करने पे चले गए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा अस्तित्व खत्म, वो हम जीरोथ ऑर्डर में समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर वो जाऊंगा तो मुझे फिर पहले थोड़ा जीरोथ ऑर्डर बताना पड़ेगा। तो आप अभी सिर्फ समझ लें कि सिर्फ सिंपल रिएक्शंस के लिए ये डिफाइन होता है, और सिंपल रिएक्शंस के लिए भी डिफाइन क्या होता है, ऑर्डर जो होता है यहाँ पर जो भी आपका ऑर्डर आएगा वही मॉलिक्यूलरिटी होगा। इसका एक्सेप्शन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो हम जब डिस्कस करेंगे तब जनरली लिख देता हूँ यहाँ पर मैं अपने सेफ साइड के लिए, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए क्या है, मॉलिक्यूलरिटी कह सकते हैं कुछ, मॉलिक्यूलरिटी कहना मीनिंगलेस है, मॉलिक्यूलरिटी इज मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें हो ही रहा है इतना स्टेप की क्या ही कहेंगे ना, ऑर्डर निकाल लिए वही बहुत बड़ी बात है, वो भी हमने कितने जुगाड़ करके निकाला, आरडीएस का कॉन्सेप्ट लगाया तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाया तो क्या नहीं क्या ही किया है ना। मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, इसका मैं आपको क्यों नहीं होता है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं हम, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, जीरोथ ऑर्डर जब करेंगे ना डिस्कस बता दूंगा। मैं थोड़ा सा और आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने अराउंड 24 मिनट्स का लेक्चर करा है। देखिए जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में, फिजिकल के हो, ऑर्गेनिक के हो, फिजिक्स के हो, मैथमेटिक्स के हो, एक आध सब्जेक्ट कांस्टेंट नहीं है, तो मैं आपको अपना हर एंगल दिखाऊंगा। मैं कुछ फिलॉसफी के भी लेक्चर्स ले लूँगा, कुछ क्योंकि जैसे मैंने फिलॉसफी पढ़ी नहीं, बट अगेन जितना मेरे को समझ आता है मैं कुछ उस पर भी लेक्चर्स ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी कहा है कि
पढ़ाना मेरा पैशन है, इट इज़ नॉट माई प्रोफेशन। उसको प्रोफेशन में कब कन्वर्ट करना है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ माई पैशन, इट इज़ नॉट माई प्रोफेशन। ठीक है, बिकॉज मैंने कहा था कि मैं अभी 12th लर्नर हूँ। 12th वाले जानते भी होंगे 9 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर भी है। ठीक है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, और ये रिकॉर्ड जो हो रहा है आपका वो 2 मार्च को हो रहा है। ठीक है, और 5 मार्च को आपके पास पहुंच रहा है। तो भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बट स्टिल आई हैव प्लान्ड कि हम वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें। कराने को मैं अभी आपको प्रोसीड करवा के पूरा केमिकल काइनेटिक्स ही ख़त्म कर दूंगा, 2 घंटे में बैठूंगा तो ख़त्म करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, इतने कॉन्सेप्ट्स कहाँ हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए। देखिए आपके पास रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं, रिसोर्सेज की तो कमी है नहीं आपके पास। अब क्या करो, रिसोर्सेज की कमी नहीं, आप सवाल करो, खुद ट्राई करो। अभी ऐसे आज ज़्यादा कुछ करा नहीं है, बट रेट ऑफ द रिएक्शन पे जो बेसिक्स आपको सवाल होंगे वो आप ट्राई करो। और नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, जब हमारा 5वां लेक्चर होगा सॉल्विंग का, उसमें हम ढेर सारे सवाल करेंगे, सारे टॉपिक्स पे हम कर लेंगे क्वेश्चन, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, बस ढंग से चीज़ों को समझो। ठीक है, और बस यही है। पीपीटी में मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, कभी बहुत ज़रूरत पड़ी तो आई विल ट्राई, बट पीपीटी मेरे को सूट ही नहीं करेगा पीपीटी पे पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं लेक्चर प्लान करके आता हूँ कि मुझे केमिकल काइनेटिक्स में पहला लेक्चर पढ़ाना है, मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, मैं ये टॉपिक पढ़ के आऊँ, नॉट रियली। अभी मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो जितना मेरे दिमाग में आएगा टॉपिक आई डिस्कस। मैंने जो टॉपिक्स का, इसलिए मैंने पहला पेज रखा है, मैंने पहला पीपीटी रखने का यही है कि मुझे पता रहे कौन कौन सा टॉपिक करवाना है, टॉपिक छूट रहे हैं। रेट लॉ ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी था तो मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, तो सिर्फ वही एक मकसद है कि मैं पहला स्लाइड पे वो रखता हूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं रखने की, वो भी मैं खुद से लिख दूँगा। ठीक है, खुद से लिख के कराना अलग लेवल की चीज़, अलग लेवल का सुकून उसमें मिलता है, तो वो मैं करूँगा। ठीक है, फ्रिक्वेंटली लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लगे लेक्चर, यू कैन लाइक इट, कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ऐसे तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ओके, लेट्स पॉइंट ऑफ द सेशन ना, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे आगे चीज़ें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहें, समझते रहें, और फिजिकल केमिस्ट्री की ये शुरुआत ही है। आप समझो, होल कॉन्सेप्ट कहा जाता है शुरुआत है, बट एक्चुअली ना, केमिकल काइनेटिक्स ही शुरुआत है फिजिकल की। तो केमिकल काइनेटिक्स से आप रिएक्शन का रेट पढ़ते हो, आप जितने भी रिएक्शंस पढ़ लो, उसका जो मीन है वो कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा। देखो अब कैसे हम समझते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं, कैटलिस्ट का काम उस पर पढ़ते हैं, तो हम रिएक्शन के रेट को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं इस चैप्टर में। जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़े उस सब का रेट समझना, वो इसी रिएक्शन में, इसी के अंदर आ जाता है मोस्टली। ठीक है, ओके, थैंक यू।